हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल शार्प योर बेसिक। आज फिर से मैं आपके लिए कुछ नए कंसेप्ट्स लाया हूं, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज लाया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो आपका आज का टॉपिक रहेगा वो जो स्टूडेंट्स कंप्यूटर नेटवर्क्स का सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं या उससे रिलेटेड हैं उनके लिए थोड़ा इजी रहेगा, और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये जो टॉपिक जो रहेगा आज का, ये काफ़ी नॉलेजेबल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें आएगा नेटवर्क टपोलॉजी। नेटवर्क टपोलॉजीज़ क्या क्या होती हैं उसके बारे में ये टॉपिक रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टपोलॉजीज़ का मतलब है या टपोलॉजी का मतलब है कि कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। इसमें दो वर्ड्स का कम्बिनेशन है, जैसे कि आप देख सकते हैं टोपो एंड लॉजी। टोपो का मतलब है प्लेस, जगह, और लॉजी का मतलब है स्टडी। तो ये जो दो वर्ड्स हैं ये ग्रीक वर्ड्स हैं। तो इनका मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया, इसका मतलब है प्लेस और स्टडी। तो आगे है कंप्यूटर नेटवर्क्स में क्या होता है। टपोलॉजी एक ऐसी स्टडी है जो कि हम नेटवर्क के रिलेटेड है। ये स्टडी कि कैसे नेटवर्क काम करता है या कैसे नेटवर्क कनेक्टेड रहता है। लॉजिकल जो इसका फ्लो है डेटा का, वो किस तरीके से होता है, इंफॉर्मेशन का फ्लो किस तरीके से होता है एक नेटवर्क में, वो हमें एक टपोलॉजी बताती है। आगे चलते हैं। आगे है टाइप्स ऑफ टपोलॉजी। टाइप्स ऑफ टपोलॉजी अगर मैं बात करूं तो टाइप्स ऑफ टपोलॉजी में 6 टाइप्स आती हैं टपोलॉजीज की। सबसे पहली जो टाइप आती है वो है बस टपोलॉजी। सेकंड जो है वो है रिंग टपोलॉजी। थर्ड है स्टार टपोलॉजी। फोर्थ है मैश टपोलॉजी। फिफ्थ है ट्री टपोलॉजी। और सिक्स्थ जो हमारी टपोलॉजी है वो है हाइब्रिड टपोलॉजी। तो इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बस टपोलॉजी की। तो बस टपोलॉजी में क्या होता है, ये एक ऐसी टपोलॉजी है जिसमें सारे के सारे जो डिवाइसेस हैं वो एक सिंगल कम्युनिकेशन केबल के साथ कनेक्टेड रहते हैं। और इसमें क्या होता है, जब ये कोई भी डेटा सेंड करते हैं तो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कभी कभी। वो ये होती हैं कि मल्टीपल होस्ट जो होता है, मल्टीपल जो नोड्स होते हैं या सिस्टम्स होते हैं, वो जब डेटा सेम टाइम के ऊपर सेंड करता है तो ट्रैफिक जो होता है वो बढ़ जाता है और उसके वजह से ओवरलोड हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम एक आती है। इसे कहते हैं बस टपोलॉजी, क्योंकि ये बस की तरह कनेक्टेड रहते हैं जितने भी नोड्स हैं और एक सिंगल केबल के साथ कनेक्ट रहते हैं, इसलिए इसका नाम बस टपोलॉजी दिया गया है। सेकंड है रिंग टपोलॉजी। रिंग टपोलॉजी में क्या होता है, हर एक जो भी आपका सिस्टम रहेगा, होस्ट रहेगा, वो किससे कनेक्टेड रहेगा, एक सिस्टम के साथ कनेक्टेड रहेगा, या फिर आप कह सकते हैं एक जो बीच वाला जो रिंग की तरह जो शेप है वो ये बनाएगा किसके साथ, सर्कुलर शेप। जैसे मैंने आपको आपने देख रहे होंगे कि मैंने लिखा है सर्कुलर शेप। तो सर्कुलर शेप या सर्कुलर स्ट्रक्चर एक बनाता है नेटवर्क का इस रिंग टपोलॉजी में, इसलिए इसको रिंग टपोलॉजी कहते हैं। तो रिंग टपोलॉजी जो है इजी होता है मेंटेन करना, और इसकी जो स्पीड होती है वो भी काफ़ी अच्छी होती है। तो इसलिए इसका यूज़ ज़्यादातर किया जाता है। रिंग टपोलॉजी का यूज़ नेटवर्क में किया जाता है एक से ज़्यादा कंप्यूटर को कनेक्ट करने में, क्योंकि ये रिलायबल वे है, ये अच्छे तरीके से डेटा भी ट्रांसफ़र करता है। तो ये है हमारी रिंग टपोलॉजी। आगे चलते हैं। आगे है स्टार टपोलॉजी। हम अगर बात करें स्टार टपोलॉजी की, तो स्टार टपोलॉजी एक ऐसी टपोलॉजी है जिसमें क्या होता है
कि नंबर ऑफ कंप्यूटर जो है कनेक्टेड रहते हैं सेंट्रल हब से। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि सेंट्रल हब क्या होता है। सेंट्रल हब जस्ट लाइक अ स्विच, एक स्विच की तरह होता है, या फिर आप एक हब बोलते हो जिससे बहुत सारे कंप्यूटर को कनेक्ट किया जा सकता है, उसको कहते हैं हब। तो यहाँ पे भी वैसा ही है कि स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, उसके सेंटर में, नंबर ऑफ नोड्स के सेंटर में एक हब रहता है जिसके साथ वो कनेक्ट रहते हैं। तो इस तरीके से ये एक स्टार की जो शेप है उस तरीके से कनेक्टेड रहते हैं, तो इसलिए इसको स्टार टोपोलॉजी कहते हैं। सेंट्रल हब जो है डेटा फ्लो करता है इस टोपोलॉजी में, क्योंकि सारा कंट्रोल जो भी है वो सेंट्रल हब का रहता है इस टोपोलॉजी में। इसलिए जो सेंट्रल हब है वो मेनली रोल प्ले करता है इस स्टार टोपोलॉजी में। और इस स्टार टोपोलॉजी को या इस टोपोलॉजी को भी जो रिकन्फिगर करना है या फिर अपग्रेड करना है वो इजी है, लेकिन वो सारा काम किसके ऊपर डिपेंड है, वो कौन करता है, सेंट्रल डिवाइस जो होती हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि हब कंसीडर्ड एज अ सेंट्रल डिवाइस इन द टोपोलॉजी। हब भी है और उसके साथ स्विच भी है। स्विच जो होता है वो भी एक सेंट्रल डिवाइस का पार्ट है जो इस टोपोलॉजी में रोल निभाता है। आगे चलते हैं। आगे है मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी में क्या होता है, हर एक जो आपका कंप्यूटर रहेगा, जो आपका सिस्टम रहेगा, वो एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे इस नेटवर्क में। ये किस तरीके से कनेक्ट रहेगा, ये P2P की फॉर्म में कनेक्ट रहते हैं। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि P2P क्या होता है, उससे पहले जो लास्ट लाइन है उसका मतलब जान लेते हैं। इसमें है कि केबल कई बार क्या होता है, जब कभी डेटा फ्लो होता है तो कई बार क्या होता है कि डेटा फ्लो होने में फेल हो जाता है। तो वो क्या करता है, वो डेटा किस तरीके से पहुंचता है अपनी डेस्टिनेशन के साथ पास, उसमें क्या होता है, एक अल्टरनेट पाथ फॉलो किया जाता है डेटा के द्वारा, ताकि वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। आगे है, दो तरह की मैश टोपोलॉजीज होती हैं, एक पार्शियल मैश टोपोलॉजी और एक फुल मैश टोपोलॉजी। इसके बारे में मैं आपको आने वाली वीडियोस में बता दूंगा। उससे पहले हम जान लेते हैं P2P टोपोलॉजी क्या होती है। P2P का मतलब होता है पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी। जैसे कि आप मान लीजिए कि आप एक A सिस्टम है, एक B सिस्टम है, उसके अंदर आप डेटा शेयर कर रहे हैं, तो ये P2P टोपोलॉजी है। इसमें क्या होता है, जैसे मैंने लिखा है कि इन विच टू कंप्यूटर इज डायरेक्टली कनेक्टेड। इसमें क्या रहते हैं, दो कंप्यूटर आपस में डायरेक्टली कनेक्ट रहते हैं, इसको बोलते हैं P2P टोपोलॉजी। आगे चलते हैं। आगे है ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी में क्या होता है, जैसे कि ट्री होता है, ट्री की क्या होती हैं, रूट्स होती हैं। तो इस तरीके से इस टोपोलॉजी में भी रूट्स हैं, रूट नोड हैं, जो कि एक काफ़ी सारे नोड्स या फिर आप कह सकते हैं या काफ़ी सारे कंप्यूटर्स के साथ अटैच हैं। जो ये नोड होता है, रूट नोड, वो क्या करता है, एक हिरार्की बनाता है, और इस तरीके से इस टोपोलॉजी को हिरारिकल टोपोलॉजी भी कह सकते हैं आप। तो ये है ट्री टोपोलॉजी। इसमें क्या होता है, जो हिरारिकल जो टोपोलॉजी होती है उसमें काफ़ी सारे टोपोलॉजीज को मिलके ये टोपोलॉजी बनती है, हिरारिकल टोपोलॉजी। तो इसमें कौन कौन सी टोपोलॉजीज आ सकती हैं, स्टार टोपोलॉजीज भी आ सकती हैं, कुछ और टोपोलॉजीज भी आ सकती हैं। उनका जब हम उसको कम्बिनेशन बोल सकते हैं कि जब हम इनको कंबाइन करके जब हम टोपोलॉजी बनाते हैं उसको कहते हैं हिरारिकल टोपोलॉजी। इसलिए इसको क्या कह सकते हैं, स्टार बस भी कह सकते हैं या स्टार बस टोपोलॉजी भी कह सकते हैं। इसके लास्ट लाइन जो लिखी हुई है उसमें मैंने एग्जांपल दिया है कि ट्री टोपोलॉजी जो होती है वो सिमिलर होती है बस टोपोलॉजी के। बस टोपोलॉजी इन द फॉर्म की ये भी एक
टपोलॉजी है, हायरार्किकल टपोलॉजी को ही बस टपोलॉजी यहाँ पे बोला गया है। उसके आगे है हाइब्रिड टपोलॉजी। हाइब्रिड टपोलॉजी का मतलब क्या होता है? हाइब्रिड का मतलब है एक से ज़्यादा टपोलॉजीज को जोड़कर जब हम नई टपोलॉजी बनाते हैं उसको हाइब्रिड टपोलॉजी कहते हैं। तो ये थी आज की टपोलॉजीज के बारे में कुछ मेन बातें या फिर कुछ नॉलेजेबल बातें। अगर आपको ये बातें अच्छी लगी हों या कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आने वाली वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।